प्राचार्य जी प्रणाम। नाम प्राचार्य जी पीछे जब हमने भृगुवल्ली की 2 अनुवाद किए, जी। उसमें आपने ये निष्कर्ष निकाला कि अन्न ही ब्रह्म है। हाँ, वो असल में अच्छा, मैंने ना उसमें बारे में अपनी जितनी छोटी मोटी बुद्धि उससे सोचा कि अगर अन्न ही ब्रह्म है तो जिस अन्न से शरीर हमारा पुष्ट बनता है जी। तो फिर वो क्या हुआ? हाँ, देह ठीक है, देह, बिल्कुल बिल्कुल वो क्या बिल्कुल हुआ फिर? बिल्कुल। अरे ये कमाल हो गई। मतलब ये ऐसे ही वैसे भी मतलब ऐसा हो सकता है कि मनुष्य का स्वभाव उसी दिशा में सोचता है, पर मैं तो किताब में जो है उपनिषदकार अगली पंक्ति में इस मंत्र को कोट करता है। वो कहता है भृगु वरुण, क्योंकि उसके पिता है, और भृगु जाकर बोलता है कि मैंने ये तो सोच देख लिया कि अन्न ब्रह्म है, पर पिता के पास जब मैं गया तो पिता ने, जब मैंने जाकर कहा कि अन्न ही ब्रह्म है, मुझे ऐसा लगा कि अन्न के बिना तो कुछ भी नहीं चलेगा। इसका मतलब पर पिता ने कुछ मुझे सेटिस्फाइड किया ही नहीं, वो बोले ही नहीं। हाँ, उस तरह की रिस्पॉन्स नहीं दी। क्यों नहीं बोले? क्योंकि भृगु को वो ये चाहते थे कि और ज्यादा तप करके अल्टीमेट ब्रह्म कहाँ है, क्या है, उसकी सत्ता कौन सी है, उसके बारे में अधिक नॉलेज ले वो। हाँ, अपने जल्दी आप ले, जल्दी ना करे, जल्दी ना करे, जल्दी, ये शीघ्रता का विषय नहीं हाँ। तो ये बात सही है कि अगले ही बार फिर वो प्रणाम करके वो जब चलने लगा, तब वरुण ने कहा कि बेटा अन्न ब्रह्म है, ये बात तुमने सोची, थोड़ा उससे आगे बढ़ना। तो यही बात बिल्कुल आप जो कह रहे हो, फिर उसने यही सोची बात कि अन्न के आगे फिर प्राण की बात आती थी, तो प्राण ब्रह्म है, और प्राण का मतलब देह है। यदि प्राण नहीं होगा तो देह चलेगी कैसे? और इट मीन्स प्राण अर्थात देह का वो भाग जो उसको सक्रिय करता है, तो वो ताकत जिसके बिना वो ब्रह्म हुआ, जिसके बिना वो निष्क्रिय हो गया। क्योंकि उसको लगा कि मनुष्य जब मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो जो चीज निकलती है वो तो प्राण ही तो निकलता है। तो इसका मतलब प्राण ही ब्रह्म हुआ। हम यही तो बोलते हैं कि ब्रह्म मेरे शरीर को चला रहा है। तो जब वो नहीं रहा, मेरा शरीर गिर गया। तो इट मीन्स प्राण ही ब्रह्म है। उसने बहुत सोचा, इधर से सोचा उधर से, सारे लॉजिक करता रहा, और फिर उसको लगा कि अब पिताजी के पास जाकर इसकी मोहर लगवानी है और मैं कहूंगा कि प्राण ही ब्रह्म है। वो गया और पिताजी को कहा कि पिताजी प्राण ब्रह्म है, और ये मैंने लॉजिकली सोचा। इतना ही नहीं, 2 बातें होती है रक्षा। एक तो होता है लॉजिक, और एक होता है एक्सपीरियंस, अनुभव। तो दोनों से ही एपिस्टोमोलॉजी जो होती है हमारी ज्ञान मीमांसा, वो ये बोलती है, जब हम फिलोसफी को देखेंगे तब पता चलेगा कि जो ज्ञान है वो 2 तरीकों से हमें मिलता है। या तो आपका उस तरीके का एक्सपीरियंस है, तब आप कहोगे कि हाँ वही है, मुझे पता है, या फिर लॉजिकली बुद्धि से आप सिद्ध कर दोगे इन चीजों को, कि मैथ जैसे होता है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो वो लॉजिक है, 1 2 3 4, यहां भी वहां भी सब जगह, इट मीन्स ये सत्य है। तो उसको लगा कि मैं लॉजिकली कहूं कि ये सब चीजें शरीर में से निकल, सब चीजें वही हैं, आंख भी वही है, सब कुछ है, जो निकला है वो प्राण है और वही ब्रह्म है। दूसरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं जा रहा था, वहां देखा एक देह पड़ी थी और लोग बाग इकट्ठा हुए थे और मृत शरीर पड़ा है। तो मैंने खुद देखा हाथ लगाकर, वो सक्रिय नहीं था, निष्क्रिय था। इट मीन्स जो उसमें से चला गया वो प्राण था, और प्राण ही ब्रह्म है। और मैं पिताजी को जाकर वो बोल रहा है, पिताजी मैंने दोनों बातों से, एक्सपीरियंस से भी और लॉजिकली भी, तर्क से भी ये पाया कि प्राण ही ब्रह्म है। पर पिताजी तो फिर भी नहीं बोले, और पिताजी ने उसको कहा कि अभी और जिसके कारण प्राण है उसको तू ढूंढ जाकर और तप कर, तपस्यत। फिर वो उसने अतप्यत, उसने तप किया। फिर वो तप करते हुए जो उसको मिला होगा, जो
वो अगली अगली बार बार में देखेंगे। नमस्कार। नमस्कार।